आज जो हम चीज़ें करने वाले हैं वो लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको करने वाले हैं। तो कुछ फॉर्मूलेज़ यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले जब डिफ्रैक्शन की बात आती है तो उसके अंदर होता है मिरर, और जो मिरर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पे v क्या है इमेज डिस्टेंस और u क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। एक और फॉर्मूला मैंने वहाँ पर बताया था मैग्नीफिकेशन का m का, और m यहाँ पर माइनस v/u होती है, और ये किसके इक्वल होगी h'/h के, जहाँ पे h' है वो साइज ऑफ इमेज है, h है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मिरर के फॉर्मूले, मतलब मिरर की जो न्यूमेरिकल्स उनको सोल्व करना है तो दो फॉर्मूले आपको मेन याद रखने हैं। फिर बात करते हैं जो फोकस होता है, जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है रेडियस की आधी होती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद यदि हम बात करें जो लेंस फॉर्मूला, आगे रिफ्रैक्शन के अंदर हम लेंस की बात करेंगे। लेंस का जो फॉर्मूला है वो है 1 - v 1/u इक्वल टू 1/f, और यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगी m h'/h वो हो जाएगी यहाँ पे v/u हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है यहाँ पर पावर ऑफ लेंस वाले क्वेश्चन काफ़ी बार एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि हमें बोलेगा कि इतना फोकल लेंथ है तो हमें पावर बताओ उसकी। तो पावर ऑफ लेंस हमें कैसे होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो ये क्या होगी फोकल लेंथ f की 1/f होगा ये, और जो फोकल लेंथ होगी वो किसके अंदर हमें यहाँ पे लिखनी है मीटर के अंदर, उसको कन्वर्ट करना है पहले, फिर उसकी पावर ऑफ लेंस यहाँ पे जो डायप्टर में निकल जाएगी वो। पहला जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे 32 सेंटीमीटर दे रखा है। सबसे पहले तो हम अपने माइंड में कन्वेक्स मिरर को ड्रॉ करेंगे। कन्वेक्स मिरर बोले तो कुछ यहाँ पर जो कन्वेक्स मिरर है वो होगा ऐसे। इसकी जो फोकल लेंथ वगैरह सब कुछ है वो किस साइड होगी, ये मिरर है, इसका मतलब यहाँ पर ये फोकस, और ये इसका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको लिखेंगे c से। तो इस साइड वाली चीज़ है वो किस में लेनी है, हमेशा पॉजिटिव में लेनी है। तो यहाँ पर जो हमारी f है वो क्या होती है हमेशा r/2 के। यहाँ पर जो r है वो कितनी दे रखी है हमें 32 सेंटीमीटर। r का मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है हमेशा उसको पोल से मापेंगे, और ये हो गई r और ये हो गया f हमेशा रेडियस का आधा होता है तो बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों यहाँ पर 16 सेंटीमीटर हमारी जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाई रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज इमेज लोकेटेड। सबसे पहले हम माइंड में क्या है कॉपी पे अपना एक जो रफ डायग्राम है वो बना लेंगे। कैसे बनेगा, ये हो गया मेरा यहाँ पर कनकेव मिरर, जिसका सब कुछ जो फोकल लेंथ फोकस वगैरह है और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सारा का सारा इस साइड होगा। तो यहाँ पर जो ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाई रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब इसके सामने 10 सेंटीमीटर, मतलब कहीं पर भी इधर मतलब जो इमेज है वो रख दी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर रख दी। तो अब हमें क्या बतानी है, उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी वो चीज़ें हमें निकालनी है। तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे मानते हैं u से मानेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे उसको -10 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सारी जो इस इधर साइड वाली जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या लेंगे हम नेगेटिव में लेंगे। हमें क्या निकालना है वेयर इज इमेज लोकेटेड, मतलब हमें जो इमेज की जो डिस्टेंस है कि इमेज इस मिरर के कितनी दूर यहाँ पर इस साइड बनेगी वो हमें निकालना है। इमेज की जो लोकेशन है वो हमें निकालनी है।
हमें एक चीज़ और दी गई है यहाँ पे, मैग्नीफाइड का मतलब मैग्नीफिकेशन यहाँ पे दे रखी है कि वो 3 गुना बनाती है। तो यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है वो यहाँ पर क्या हो गया, -3 होगी। -3 इसलिए होगी क्योंकि जो इसके अंदर जो इमेज बन रही है वो रियल बनेगी। आपको पता है जो कनकेव मिरर है वो इमेज को रियल बनाता है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। उसके बाद जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, -v/u इक्वल टू -3 हो जाएगा वो, मतलब -v/u की वैल्यू को हमने -3 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें पुट करेंगे, -v हमें मतलब v की जो वैल्यू हमें निकालनी है, u यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा इक्वल टू -3 माइनस माइनस प्लस v यहाँ पे कितना हो जाएगा, -30। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इमेज बनेगी वो बनेगी रियल, मतलब किस इस साइड यहाँ पर वो 30 सेंटीमीटर दूर कहीं पर जो इमेज है वो बनेगी। और इमेज 3 गुना बन रही है तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी, काफ़ी बड़ी बनेगी। इसकी 3 गुना इमेज बनेगी यहाँ पर, और कितनी दूर बनेगी, 30 सेंटीमीटर मिरर के फ्रंट में वो इमेज बनेगी। तो यहाँ पर जो हमें चीज़ गिवन थी, एक चीज़ गिवन थी, यू गिवन था कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, और फिर मैग्नीफिकेशन हमें इन्होंने बता दिया कि मैग्नीफिकेशन यहाँ पर 3 टाइम्स है, मतलब जो इमेज और ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो 3 का है। यदि ऑब्जेक्ट मतलब मान लो 2 सेंटीमीटर की है तो इमेज जो बनेगी वो 6 सेंटीमीटर की वहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पर हमें v निकालना था, तो मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला है मिरर के से -v/u लगेगा, और इक्वल टू इसको किस में रखेंगे, -3 के। तो यहाँ पे v दिया गया, u दिया गया था, हम v निकाल लेंगे। v -30 है, माइनस का निशान इसलिए आया क्योंकि जो इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी। इस साइड वाली चीज़ जो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, उसकी जो डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या चीज़ थी, मैं बनाऊँगा यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस, इसके अंदर ये f1 हुआ, ये 2f1 हुआ, मतलब ये c है, ये f2 और ये 2f2, और ये मेरा हुआ ऑप्टिकल सेंटर। वो बोल रहा है कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों इक्वल है। वो कब होता था, हमेशा जब ये 2f1 पे होता था। ये देखो 2f1 पे रखेंगे तो ये 2f2 पे ही इमेज को बनाएगा। तो इस केस में मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों, जितनी दूरी पे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या है, इमेज है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी है 50 सेंटीमीटर, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब 50 सेंटीमीटर इधर रख रखा है जो ऑब्जेक्ट को, और इस साइड क्या है, इमेज बना रहा है। वेयर इज अ नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर जो इमेज की डिस्टेंस है यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे मैं तभी सोच रहा हूँ फ्रंट ऑफ नीड, फ्रंट नहीं आएगा यहाँ पे, फ्रॉम आएगा। मैंने सोचा कि ये फ्रंट में है तो यहाँ पर तो फिर ऑब्जेक्ट होगा। फ्रॉम इट मतलब जो इमेज बन रहा है ये 50 सेंटीमीटर यहाँ से दूर बन रहा है। वेयर इज़ द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, मतलब इसके सामने कहाँ पर उसको रखें, कहाँ पर रखा जाए, ये हमें निकालना है। इफ़ द इमेज, यहाँ पे सिर्फ फ्रॉम होने के, फ्रंट होने के कारण ये सब कुछ घूम गया थोड़ा सा। इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर दोनों की जो मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे अब सेम होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ होती है वो होती R, ठीक है। तो यहाँ पर जो R है वो मेरे को कितना मिल गया, 50 सेंटीमीटर मिल गया। रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है वो मेरे को मिल गया। तो यहाँ पर जो फोकस है वो यहाँ पर निकाल लेंगे, 50/2 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो गया फोकस, जो फोकल लेंथ है। और अब मेरे को निकालना है, देखो हमें पावर ऑफ लेंस निकालनी थी।
पावर ऑफ लेंस का मतलब 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो हमें सिर्फ फोकस चाहिए था, मतलब फोकल लेंथ हमें चाहिए थी। हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। कैसे मिल गया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्योंकि हमें पता था कि जो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कब होता है, जब 2f1 पे हो। ऑब्जेक्ट 2f1 पे हो तो ये इमेज भी हमें 2f2 में मिलेगी सेम साइज की। उन्होंने बोल रखा था कि जो इमेज बन रही है वो 50 सेंटीमीटर इधर बन रही है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखना पड़ेगा, 50 सेंटीमीटर इधर रखना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये चीज़ होती है आर। तो आर भी कितना है, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आर की मदद से 50 फोकल लेंथ को निकाल लिया। फिर यहाँ पर फोकल लेंथ को रख के हम पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इसको 25/100 करके 2500 के 100 0.25 सेंटीमीटर, ये कितनी हो गई, मीटर में हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर मीटर में चाहिए हमको 0.25 मीटर। तो उसके बाद ये ऊपर 100 चला जाएगा, नीचे 25, ये हो गया 4। तो यहाँ पर ये पावर ऑफ लेंस इसकी कितनी हो गई, 4 डायोप्टर इसका आंसर आ गया। मतलब इसकी पावर कितनी हो गई, 4 डायोप्टर। तो यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें पता करना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कंडीशन ये दे रखी है कि जो ऑब्जेक्ट ही उतनी दूरी पे है और इमेज भी उतनी दूरी पे है। तो हमने माइंड लगाया कि जो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, 2f1 पे रख रहे हैं, तभी तो हमें सेम साइज की यहाँ पे 2f2 मिल रही है। तब जाके हमें आर निकाला और आर की मदद से फोकल लेंथ निकाली और फोकल लेंथ की मदद से क्या निकाला वहाँ। अगला जो न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पर मेरे को कन्वर्जिंग लेंस लेना है, मतलब हमें यहाँ पर कन्वेक्स लेंस लेना है। तो कन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1 f2 और 2f2। तो 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके बाद उसको 25 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल ये कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो इमेज 25 सेंटीमीटर है, तो कुल मिला के यहाँ पर क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। और जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालनी है। जो इमेज बनेगी, इससे फॉर्म होगी, उसकी पोजीशन, साइज और उसका नेचर पता करना है वो कैसे नेचर की है। तो यहाँ पर सब कुछ हम लिखेंगे। फोकस, सबसे पहले यहाँ पर फोकल लेंथ f लिखेंगे, वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा और वो प्लस का होगा। क्यों? क्योंकि जो फोकल लेंथ है, फोकस है, इस साइड होगा। कन्वेक्स लेंस के अंदर जो भी रे ऑफ लाइट आएगी थी इस साइड वो मिलेगी। इसका मतलब ये प्रिंसिपल फोकस ये यहाँ पर है, इसलिए इस साइड वाली जो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और क्या दिया गया हमें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u दिया गया है और u कितना लेना है, यहाँ पर -25 सेंटीमीटर लेना है। क्यों? इस साइड वाली जो डिस्टेंस है वो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। फिर हमें क्या निकालना है, v हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज आखिरकार कहाँ बनेगी। तो इसमें हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/v/1/u = 1/f। तो यहाँ पर जो 1/v मेरे को निकालना है और यहाँ पर u है वो कितना हो गया, -25 = 1/f का मतलब 1/10। यहाँ पर 1/v ये प्लस 1.25 हो जाएगा, 1/10। और आगे क्या होगा, 1/v = 1/10 माइनस का 1/25। तो यहाँ से 55 टू 3/50। उसके बाद जो v आ गया हमारे पास 50/3 सेंटीमीटर प्लस का आया है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो इस साइड बनेगी। तो यहाँ पर मेरे पास इमेज का मेरे को पता लग गया कि ये 50/3 सेंटीमीटर इस साइड बनेगी, पॉजिटिव में बनेगी।
अब यहाँ पर मेरे को निकालना है उसका जो साइज है वो पता करना है। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। एच डैश इमेज का जो साइज है वो मेरे को पता करना है, लेकिन मेरे को ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मेरे को पता है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो v है वो कितना आ गया यहाँ पे 50/3 और u यहाँ पे लिखेंगे कितना है u -25 2 पे गया। h डैश यहाँ पे कितना हो गया 10/3। तो h डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है यहाँ पर -3 3.3 सेंटीमीटर, ये एच डैश की वैल्यू आ गई। मतलब कुल मिला के 3 गुना वो जो इमेज है वो फॉर्म होगी। माइनस इंडिकेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इमेज बनेगी वो कितना बनेगी, उल्टी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, तभी यहाँ पे क्या हुआ माइनस आया है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, एक तो बनेगी वो रियल, और क्या बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। और उसका साइज मेरे को पता लग गया, कितनी दूरी पे बनेगी 50/3। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर 3 एकम 3 3 छके 18 3 छके 18 3 7 21 16.67 सेंटीमीटर दूर कहीं पर मिलेगी। कुल मिला के 10 और यहाँ पर 5 15 कुछ यहाँ पर वो जो इमेज है वो बनेगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2f1 के इधर होगी इमेज, तो कहाँ पर बनती है, हमेशा f2 और 2f2 के बीच में बनेगी। तो यहाँ पर आपको इमेज का पता लग गया होगा कि वो कहाँ पर बनने वाली है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें दिया गया था u और f दिया गया था। इसकी मदद से हमने लेंस फार्मूला की मदद से हमने v निकाला, और फिर मेरे को चाहिए था कि उसका जो साइज है, इमेज कितनी बड़ी बनेगी, उसको निकालने के लिए यहाँ पर मेरे को ये मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज करना पड़ा, जिस जो होता है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। एच डैश होती है इमेज का साइज, वो मेरे को निकालना था, और जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो उसने दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी है वो। तो हमने क्या है उसका जो इमेज का साइज है वो निकाल लिया, क्योंकि उसने पूछा था कि जो इमेज का साइज है वो कितना है। तो यहाँ पर 3 गुना लगभग जो साइज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, कनकेव लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस की नहीं कर रहे। कुछ कनकेव लेंस इस फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर इसका f1 ये 2f1 f2 2f2। एक बात ध्यान में रखना, जो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगी। क्योंकि जो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है वो यहाँ पे इस फोकल्स पे वो डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, ऐसे बोल सकते हो, इस पे आके मिलती है। तो इस साइड की जो इमेज है वो मतलब डिस्टेंस है वो नेगेटिव लेंगे, तो फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। फोकल लेंथ यहाँ पे कितना है 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ एफ है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और कैसा हो जाएगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इमेज फॉर्म कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब इस साइड लेंस से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर जो इमेज है वो फॉर्म कर रहा है। इस साइड जो इमेज है वो बना रहा है, मतलब यहाँ पर जो v है वो कितना है -10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्योंकि जो कनकेव लेंस है वो जो इमेज फॉर्म करेगा वो इस साइड ही करेगा। उसके बाद जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार द इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, मतलब हमें जो ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखना है ये मेरे को पता करना है। इमेज उसने बता दी, फोकल लेंथ उसने बता दी, और मेरे को अब पता करना है कि उस हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। मतलब हमें यू को रखना है, यू निकालना है कि इस जो ऑप्टिकल सेंटर से हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि जो हमें इमेज है वो 10 सेंटीमीटर इधर मिले। तो यहाँ पर हम
-1/u v अपॉन -1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर v हो जाएगा -10, u मेरे को निकालना है, 1/f यहाँ पे कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1/2 प्लस का हो जाएगा 1/10, 1/u यहाँ पर 30, 15 दूनी 30, 10 दिए 30, 1/u 1/30, u कितना आ गया यहाँ पे, u आ गया यहाँ पे 30, माइनस का 30 आ गया। u माइनस का 30 आ रहा है, इसका मतलब जो हमें ऑब्जेक्ट रखेंगे इस साइड रखेंगे, इस वाली साइड इधर रखेंगे, माइनस साइन इसी को इंडिकेट कर रहा है। 30 सेंटीमीटर, 10, 20, 30, मतलब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज आएगी वो कुछ यहाँ पर आएगी। इमेज हमेशा यहाँ ऊपर बनेगी इसकी। जो दूसरा केस था कनकेव लेंस वाला, वो केस है ये कि एक यहाँ से गुजरा, ये थोड़ा ऊपर कर देंगे, एक को फोकस में से निकाला, एक यहाँ से निकलेगा, तो इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी। तो ये 10 सेंटीमीटर दूर हो गया यहाँ पर। और यदि हम मान लो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि हम ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रखें। मैग्नीफिकेशन यदि हमें निकालना चाहें तो m होता है h'/h इक्वल टू v/u। m कितना हो गया, v कितना हो गया, मान लो यहाँ पर v किधर है, v हो गया -10 और u कितना हो गया -30, 1/3। देखो पता लग गया ना, 1/3 का मतलब है कि यदि मतलब तीसरे हिस्से की जो इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी 1/3 ही पार्ट बनेगा। मतलब इमेज को यदि हम देखो, ऑब्जेक्ट को हम 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कितना सेंटीमीटर बनेगी, सिर्फ 10 सेंटीमीटर बनेगी। ऐसे हम उसको निकाल सकते हैं। आगे वाली जो चीज़ है उसके अंदर एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हमें सिर्फ जो डायग्राम है उसका खेल है। यदि हम डायग्राम अच्छे से बना लेंगे तो उसको आसानी से कर पाएंगे। ये मैंने बना दिया यहाँ पर कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर ये F और ये हो गया R। F और R यूँ, ये कहाँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये रेडियस कर्वेचर, ये फोकल लेंथ। तो बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया, 20 सेंटीमीटर इधर रख दिया, मतलब 20 सेंटीमीटर इस साइड वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को रख दिया 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ हो जाएगा F हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरे को फोकल लेंथ मेरा निकलेगा और पॉजिटिव निकलेगा, क्यों, इस साइड है सब कुछ। उसके बाद जो हमारे पास और क्या दिया हुआ है, U दिया हुआ है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, वो कितना होगा, -20 होगा। -20 क्यों, इस साइड है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो ये चीज़ निकाल लो कि इमेज कहाँ बनेगी। इमेज का जो डिस्टेंस है मतलब v हम निकाल लेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v हमें निकालना है प्लस 1/u का मतलब -20 और फोकल लेंथ यहाँ पे 1/15 हो जाएगा। 1/v यहाँ पर हो गया 15 प्लस 20, ये हो गया 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60, 15 चौके 60 और 20 दिए भी 60। अच्छा, 4 3 7/60। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आ गई है वो 60/7 आ गई। तो कुल मिला के 7×8 56, 7×5 और यहाँ पर 50 या 7×7 कुछ 8.57 सेंटीमीटर यहाँ पर जो इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल सही है, मतलब जो v बनेगी, v यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, v यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी कुल मिला के। ठीक है,
बैक टू द मिरर बनेगी। अब मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ मैग्नीफिकेशन, पोजीशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो पोजीशन कैसे निकलेगी, m से निकलेगी। पोजीशन क्या, मैग्नीफिकेशन कि कितना ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितनी वो बड़ी छोटी है। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे होगी -v/u, इसके मिरर के केस में तो यही होगी। तो यहाँ पर जो v है वो कितना होगा, यहाँ पर 60/7 लेंगे इसको, और u जो है वो लेंगे -20, 20×60, और यहाँ पर जो m हो गया -3/7। यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन है वो निकल आई है, मैग्नीफिकेशन निकल आई है अब। और अब हम निकालना चाहते हैं कि जो इमेज का जो साइज है वो कितना है। इमेज का यदि हम साइज पता करना है तो यहाँ पर h'/h इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/7 आ गई है। h' मतलब इमेज का डिस्टेंस साइज हमें पता करना है। h कितना है हमारे पास, 5 है। 3/7 h' की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 15/7। 15/7 का मतलब 7 दूनी 14, 7 एकम 7 चौक 28, 2.14 सेंटीमीटर क्या हो गया, इमेज का साइज यहाँ पर मेरे को पता लग गया। मतलब जो इमेज है वो कुल मिला के हाफ बनेगी, थोड़ी आधी बनेगी, आधी से कम बनेगी। तो यहाँ पर, और जो नेचर की यदि हम बात करें वो बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बनेगी, इस साइड बन रही है, बैक के बन रही है, तो वर्चुअल बनेगी। और वर्चुअल बनेगी तो वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ये पता लग गया। 2.4 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, और 8.57 सेंटीमीटर कुछ इधर बनेगी। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है अपने को ये 15 दे रखा है, तो कुल मिला के कहीं यहाँ पर इस साइड आधी से थोड़ा सा फालतू यहाँ पर ऐसी इतनी इमेज बनेगी ये। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कुछ ऐसा, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड, ये सी बोल रहा है कि साइज 7 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। ये कितनी हो गई फिर, 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर होगी। 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, मतलब कुल मिला के यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और उसका जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। मतलब कि हमें ये बताना है जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, मतलब हमें v निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, v निकालना है। u मेरे को पता है कितना है, 27 सेंटीमीटर है, और कैसा लेंगे हम, माइनस का लेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास जो फोकल लेंथ है f है वो कितना लेंगे, 18 सेंटीमीटर लेंगे, और वो भी कैसा लेंगे, माइनस का लेंगे। ठीक है, u माइनस का, v माइनस का। और हमें क्या निकालना है, अब सबसे पहले तो हम v चेक कर लेंगे। v निकालने के लिए वो ही क्या है, मिरर फार्मूला 1/v+1/u = 1/f। 1/v मेरे को निकालना है, 1/u का मतलब 1/27, 1/f = -18, 1/v = -18 + 27, 1/v। तो यहाँ से v कितना हो गया, -54 सेंटीमीटर। मतलब माइनस का आ रहा है तो इस साइड बनेगी, इस साइड जो इमेज है वो बनेगी 18 दूनी 36, यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर जो मेरी इमेज है वो बनेगी 54 सेंटीमीटर इधर बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, क्योंकि देखो वो बोल रहा है कि कितना किधर रखा जाए,
मतलब इसको हिलाया जाए ताकि एक शार्प जो इमेज है वो फॉर्म हो सके। तो यहाँ पर 54 सेंटीमीटर ये दीवार है, तो 54 सेंटीमीटर इसको इधर लेके जाएंगे, तब जाके ये जो शार्प इमेज है, साफ साफ जो इमेज है वो हमें देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर मैं निकाल रहे हैं मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे निकाल लेंगे। मैग्नीफिकेशन होगा -v/u, और जो v है बच्चों वो कितना है, -54, और u कितना है -27, माइनस से माइनस गया, 27 दूनी 54, -2, मतलब जो मैग्नीफिकेशन है वो -2 आ गया, मतलब डबल बनेगी जो मैग्नीफिकेशन है, मतलब डबल साइज उसका डबल होगा। माइनस क्यों है, क्योंकि जो इमेज है वो नीचे बनेगी और यहाँ पर नीचे वाली जो चीज़ है इसके लिए वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या है, साइज पता करना है, तो h/h = m, m कितना -2, h' मेरे को निकालना है, और h बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर, -2, h' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब डबल बन रही है। मतलब यदि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, मतलब हमें डबल जो इमेज है वो हमें प्राप्त होगी। तो ये क्वेश्चन था। अगली जो चीज़ है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, इसकी पावर हमें -2 डायोप्टर यहाँ पर दे रखी है, तो हमें ये बताना है कि वो लेंस किस टाइप का है। सबसे पहले यदि पावर ऑफ लेंस, देखो आगे हो जाएगा, ये हमें P दे रखी है, वो कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, और P क्या होता है, 1/f, और फोकल लेंथ किस में निकलेगी, मीटर में, तो ये -2 है = 1/f, यहाँ पर जो फोकल लेंथ वो निकल जाएगी -1/2 = -0.5, यहाँ पर निकल जाएगी 0.5 मीटर, यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो निकल जाएगी। 0.5 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो गुना 100 कर दीजिए, 5/10 गुना 100, 1 कट गया, तो 50 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ आ गई है। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी इस बंदे, इसकी इस साइड है फोकल लेंथ, और प्लस में है, इसका मतलब जो हमारे पास जो लेंस है, लेंस दे रखी है वो क्या है, कनकेव लेंस है। लेंस की बात कर रहे हैं तो ये कनकेव लेंस है, ये वाला। तो लेंस हमारा कौन सा हुआ, कनकेव लेंस। यदि पावर नेगेटिव में है, हाँ, जो फोकल लेंथ यदि मेरी क्या है 50 से, फोकल लेंथ के हिसाब से हम उसको पता लगा रहे हैं यहाँ पर, और यदि फोकल लेंथ इस साइड आती तो वो कौन सा होता, कन्वेक्स लेंस होता वो। मैंने इसको फोकल लेंथ के हिसाब से पता लगाया है। तुम सीधा भी याद रख सकते हो, जो पावर ऑफ लेंस यदि नेगेटिव है तो वो कनकेव लेंस होगा, यदि पॉजिटिव है तो वो कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स।